मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ तुलसी रेमेडी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं तुलसी के बारे में, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म में खास तौर पर तुलसी को बहुत बहुत बायस माना गया है। बहुत कहीं ना कहीं उसको जो है, प्लीज जितने भी लोग अनम्यूट हैं वो खुद भी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुलसी को बहुत पवित्र पौधा जो है वो माना गया है। प्राचीन काल से ही तुलसी की महत्ता बहुत तरीके से हमारे धर्म में मानी गई है। तुलसी को एक पौधे के रूप में नहीं बल्कि एक देवी के रूप में पूजा जाता है हमारे सनातन धर्म। तो तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, एक देवी के रूप में हम पूजते आए हैं। धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा रहता है तुलसी का, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो आज इस ब्लेसिंग क्लास में हम जानेंगे कि तुलसी से हम किस किस तरीके की मदद जो है वो ले सकते हैं। तुलसी हमारी लाइफ में किस तरीके की ब्लेसिंग्स हमारे लिए लेकर आ सकती है और हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में हम तुलसी की मदद किस तरह से ले सकते हैं। आजकल तो हम लोग सब फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, लेकिन पहले जो प्राचीन समय था उसमें तुलसी को जो है अपने घर के आंगन में, सेंटर ऑफ द हाउस में जो है वहां लगाया जाता था, जिसे कहा जाता है ब्रह्म स्थान, है ना। तो आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, पुराने सीरियल्स में भी देखा होगा, जहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां या इस तरीके के घर हुआ करते थे तो वहां तुलसी को बीच में लगाया जाता था। ये माना जाता है कि तुलसी जिस घर में लगाई जाती है वहां किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता है। अगर आप तुलसी को ब्रह्म स्थान पर स्थापित कर देते हैं, वहां लगा देते हैं, तो तुलसी जो है वो बहुत बहुत ऐसा पौधा है जो आपके घर के तमाम वास्तु दोष जो आपको महसूस होते हैं उन सबको वो दूर कर देता है। तो तुलसी की इतनी महत्ता रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से तो तुलसी महत्वपूर्ण है ही, औषधीय जो है इसके जो मेडिसिनल जो वैल्यूज हैं तुलसी की, वो भी अपने आप में हम सबको जाहिर है। हम सब उनके बारे में जानते हैं। कितनी तरीके की बीमारियों में, जब हमारे पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो हमारे दादी नानी के नुस्खों में तुलसी का उपयोग जो है वो जरूर होता था। चाहे आप सर्दी खांसी जुकाम की बात कर लें, बुखार की बात कर लें, बहुत तरीके के बीमारियों में आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी तरीके की बीमारियों में तुलसी का उपयोग किया जाता है, कितने औषधीय गुण जो है वो तुलसी में है। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है उसमें स्ट्रेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और स्ट्रेस रिलीफ का काम भी तुलसी जो है वो आपके लिए करती है। आपको बहुत मदद मिलती है उन चीजों से, आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। आपने देखा होगा मार्केट में आजकल जो है वो तुलसी की ड्रॉप्स भी मिलती है, जो तुलसी एसेंस होता है वो आपको मिलता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप उस तुलसी ड्रॉप्स को अगर आप अपने रोज अपने पानी में उसका इंटेक करते हैं, एक दो ड्रॉप्स मिलाकर भी पीते हैं, तो सारे के सारी जो चीजें हैं तुलसी के जो सत्व है उसके लाभ जो है वो आपको मिलते हैं। तो तुलसी कुल मिलाकर जो बात हो रही है वो धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, औषधीय रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म स्थान पर इसको लगाया जाता है क्योंकि इससे वास्तु दोष खत्म होते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमारे पास ब्रह्म स्थान होता ही नहीं है। हम फ्लैट कल्चर में या छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं। बड़े बड़े वैसे हमारे पास मकान है ही नहीं जहां हम बीच आंगन में लगाएं, हम उसकी परिक्रमा कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप उसकी रोज पूजा अर्चना करें, उसको उसकी परिक्रमा करें, पर अब हमारे लिए ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो नहीं पाती है। तो आजकल हम यूजुअली कहाँ लगाते हैं, फ्लैट्स में लोग तुलसी कहाँ लगाते हैं, बालकनी में लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमारे पास जगह नहीं है तो भी हम तुलसी को जो है वो अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। कोशिश ये करें कि तुलसी को आप या तो ईस्ट या साउथ ईस्ट साइड में लगाएं। अगर आपके पास स्पेस है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग क्लास है
और आप सभी लोग इन चीजों को नोट करेंगे। आगे जितनी भी तरीके की रेमेडीज आ रही हैं तो आप उन चीजों को जो है वो लिखते चलेंगे। मैं आज कोई स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी क्योंकि लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में हम आलस करते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस तरीके की चीजें करती रही हूँ जब जब मैंने क्लासेस लिए। लेकिन आज मेरे पास अपने पीपीटी में कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं लगातार बोलूंगी और आप लोगों को आज मेहनत करनी है और साथ में लिखना है। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लीजिए, अगर नहीं लेकर बैठे हैं तो साथ में लेकर बैठिए। ठीक है, चलिए। हाँ, लीलावती जी दिखा रही हैं कि मैं लेकर बैठी हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो अगर आप इसको ईस्ट या साउथ ईस्ट में लगाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। और अगर ये भी आपके पास डायरेक्शंस नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर भी हमारे पास जगह नहीं है, तो फिर द बेस्ट डायरेक्शन टू प्लांट अ तुलसी, तो वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छी रहती है तुलसी। आपको जैसे मैंने कहा कि आपके लिए मेडिसिनल वैल्यूज जो है वो रखती है तुलसी, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप ड्रॉप्स लेते हैं, पानी में डाल के लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बहुत अच्छी इंक्रीज होती है और आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो बहुत तरीके की वैल्यूज होती हैं इसकी। आपने सुना होगा जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे एग्जाम्स के टाइम पर हमारी दादियां नानियां जो है वो अक्सर हमें एग्जाम में जाते वक्त हमें तुलसी मुंह में रखा करती थी, है ना, कि ये जब तक एग्जाम देते हो तब तक ये तुलसी जो है वो अपने मुंह में रखना। और आपको याद होगा कि हमें ये कहा जाता था कि इसको तुलसी को चबाना मत, है ना, ये कहा जाता है कि आप तुलसी को चबाना मत, पाप लगता है। तो उसके पीछे भी कुछ एक कारण होते हैं कि तुलसी को चबाना क्यों नहीं है, क्योंकि तुलसी में बहुत तरीके की विटामिन और मिनरल वैल्यूज भी होती हैं तुलसी प्लांट के अंदर। तो उनकी वजह से आपके दांतों को, अगर आप उसको चबाते हैं तो दांतों को नुकसान पहुंचता है, आपके दांत खराब होते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारा जो पुराना समय था उसमें हर एक चीज के पीछे साइंटिफिक रीजंस होते थे, लेकिन उसको भक्ति भाव से जोड़कर हमें जो है वो डराया गया और उन चीजों को सिखाया गया। याद आप लोगों को आज आ ही रहा होगा कि हाँ, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी रानी कहती थी कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, तो उसके पीछे कारण यही हुआ करता था। ठीक है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे हम बच्चों को देते हैं, उसके पीछे भी रीजन, एक और साइंटिफिक रीजन है। वो रीजन क्या है कि हमारे एग्जाम्स मोस्टली कब होते हैं, है ना, मार्च के आसपास होते हैं, वेदर चेंज हो रहा होता है और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो उस समय बीमार पड़ जाता है ना। जैसे ही वेदर फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो उस समय हमें तुलसी खाने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। आप भी अभी कई लोग जो है अपने घर में करते होंगे, चाय वगैरह में डालते होंगे, है ना। तो उससे क्या होता है, उसका सत्व जो है वो हमारी बॉडी में जाता है और हमें हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को और अच्छा करता है। ठीक है, तो आप चेंजिंग वेदर में आप इसको ले सकते हैं। ये अभी मैं आपको इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप इसको शुरुआत से लेते रहते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो आपकी डायबिटीज है वो भी कंट्रोल हो जाती है, वो भी कंट्रोल होती है इससे। शुगर जो लेवल है वो भी आपका कंट्रोल रहता है, बशर्ते कि आपकी शुगर डायग्नोस हुई है और स्टार्टिंग लेवल पर है और वहीं पर आपने इसका सेवन शुरू कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होता है और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर बढ़ जाती है तो बहुत फिर तो आपको पता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको मेडिसिनल उस पर रहना ही पड़ेगा डॉक्टर्स के साथ। एक चीज और होती है, क्योंकि हम बहुत उसको मानते हैं, इतना पवित्र पौधा हम मानते हैं, एक देवी के रूप में हम इसको मानते हैं। तो एक चीज ये कही जाती है कि अगर आपके यहाँ पर तुलसी, कभी बाय द वे ऐसा होता है कि आप उसको देखते हैं कि ये सूखने लगी, कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी जो है वो सूखने लगती है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो तुलसी आपके घर में सूखे नहीं। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि तुलसी का ये भी माना जाता है कि जब कभी भी आपके घर में कोई विपदा या कोई परेशानी आने वाली होती है तो तुलसी उसे अपने ऊपर ले लेती है और वो सूखने लग जाती है। तो
तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि आपके घर में निगेटिविटी ज्यादा आ रही है। तो आप उस चीज से कैसे बचाव कर सकते हैं कि जो सूख जाती है उसकी जगह तुरंत आप जो है वो एक नया तुलसी का प्लांट जो है वो घर में अपने लगा दें। आपको ये भी पता है कि हम जब सर्दियां आती हैं, कई बार हमारे यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाजों में अलग अलग एकादशी पे, जैसे देवउठनी एकादशी पे हम तुलसी विवाह भी करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है तुलसी को, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारी धार्मिक रीति रिवाजों। तो वहां पर आपको जैसे सर्दी होती है तो उस समय ये भी कहा जाता है कि सर्दी में आप चुनरी वगैरह चढ़ाने की भी प्रथा होती है। क्यों होती है? कि सर्दी से तुलसी को बचाया जा सके। मतलब तुलसी प्लांट को एक तरह से आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो कोई क्योंकि हम मानते हैं तुलसी, आपको पता है कि भगवान विष्णु की जो है वो बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्रिय जो है वो तुलसी जी मानी जाती है भगवान विष्णु। और जो तुलसी विवाह होता है वो किन के साथ होता है? विष्णु जी के साथ ही तुलसी विवाह कराते हैं, या फिर हम कृष्ण के साथ या लड्डू गोपाल के साथ हम तुलसी विवाह भी कराते हैं। तो इनको क्योंकि एक देवी के रूप में माना जाता है तो इनको हमें सर्दी से भी बचाना है। जैसे आपके घर में जो भगवान होते हैं उनको आप सर्दी के टाइम पे आप लोग सर्दी के कपड़े पहनाते हो, गर्मी होती है तो मंदिर में छोटा सा पंखा लगा देते हो। तो सिमिलरली तुलसी को भी आपको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। आप जितना अच्छे तरीके से तुलसी को ट्रीट करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको उतने ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे। एक चीज और होती है कि तुलसी को आपको कभी भी जब सभी लोग जल चढ़ाते हैं, है ना, तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। अगर तुलसी होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर रोज जल चढ़ाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि संडे को तुलसी पर कभी भी जल नहीं चढ़ाना है। इसके अलावा जो है वो बुधवार को भी कभी जल नहीं चढ़ाना होता है, शाम के टाइम कभी जल नहीं चढ़ाना होता है, एज वेल एज अमावस्या वाले दिन भी जल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है ना। तो तुलसी क्योंकि एक देवी है तो जो हमारी धार्मिक रीतियां हैं उनको हमें फॉलो करना ही चाहिए। और आपको अगर आपकी लाइफ में अब लगाने की बात होती है, अगर तुलसी प्लांट किसी के घर पे नहीं है और हमें नया प्लांट लगाना है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो है वो गुरुवार को वो प्लांट लगाएं, है ना। तो गुरुवार को हमें तुलसी का प्लांट जो है वो लगाना चाहिए। संडे और वेडनेसडे को कभी भी नया प्लांट तुलसी का नहीं लगाना चाहिए, शाम को नहीं लगाना चाहिए, अमावस्या को नहीं लगाना चाहिए। जैसा जल नहीं चढ़ाना चाहिए वैसे ही उसका प्लांट भी हमें नहीं लगाना चाहिए। एक आपने देखा होगा, हम कई बार जैसे हमें क्या करना होता है कि चाय में डालनी है और हम जाते हैं और तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं और चाय में डालते हैं, करते हैं ना हम लोग, मैक्सिमम लोग ऐसी चीजें करते हैं। आपको पता है अगर आपको तुलसी को तोड़ना है तो आपको पहले देवी तुलसी से आपको उनकी आज्ञा मांगनी चाहिए, आपको उनसे परमिशन लेनी चाहिए कि हमें आपके पत्ते चाहिए। इनफैक्ट तुलसी क्या, मैं तो ये मानती हूँ कि आपको किसी भी प्लांट के अगर आपको पत्ते लेने हैं, किसी भी पर्पज से लेने, तो आपको उस प्लांट से परमिशन लेनी ही चाहिए कि मुझे आपके इन पत्तों की आवश्यकता है और आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये पत्ते ले पाऊं, है ना। तो तुलसी के पत्तों को तोड़ने से पहले आपको उनकी इजाजत लेनी ही चाहिए। बिना आज्ञा के आपको कभी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दूसरी बात, आप जो है ऐसे ही नाखून से करके, नेल से जो आप उसको तोड़ते हैं वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि उसको जितने सॉफ्ट हैंड से फिंगर्स से तोड़ने की कोशिश करें, नाखून से तोड़ने की कोशिश ना करें, एज वेल एज कैंची से भी ना काटें, है ना। आप फिंगर्स का यूज करें और उससे आप उन तुलसी के पत्तों को लें। एक आप जब भी पूजा करते हैं, आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरा कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना कभी कभी हमारे साथ सब चीजें अच्छी होते हुए भी हमारी लाइफ में ऐसा होने लगता है कि हमें किसी चीज में मजा नहीं आ रहा होता है, तो आप और कुछ ना करें। वैसे तो आपको रोज आरती करनी चाहिए, रोज पूजा करना चाहिए, गाय का जो घी होता है उसका दिया आपको जलाना चाहिए। पर अगर आप बाकी चीजें कुछ नहीं करते हो तो एक दीपक जलाकर अगर आप तुलसी के पास थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको पता है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। आपने देखा होगा, मैं हर क्लास में यही बात करती हूँ कि आपको जैसे मौका मिले, पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है, आपको वहां जरूर समय बिताना चाहिए। तो आप वहां बैठिए, उनके पास बैठिए,
उनसे बातचीत कीजिए। तो आपके जो चक्रास हैं, आपकी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं, वो भी हील होते हैं, वो भी क्लीन होते हैं। उनके जो भी बीच में जितनी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो सब रिमूव हो जाती हैं अगर आप वहां तुलसी के पास जाकर थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना समय है जब आप बैठते हैं, तो आपकी निगेटिविटी रिमूव होती है वहां से। ठीक है, तो चक्रा हीलिंग होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका ऑरा पावरफुल होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनकी आप इन चीजों को कर सकते हैं और आपको लगेगा कि आप कितने अच्छे, आपको इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अब मैं आ रही हूँ रेमेडीज पर, रेमेडीज का सेक्शन लेकर, जिसके लिए आज आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लें, क्योंकि मुझे ना सिर्फ 3 लोग 4 लोग ही दिख रहे हैं और मुझे मजा नहीं आ रहा है बात करने। ठीक है, तो सब लोग अपने कैमरास ओपन करें और हम एक दूसरे को देखेंगे, बात करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगे। ठीक है। तो कुछ लोग तो ना बिल्कुल अभी रात के टाइम पे सोने के मूड में लग रहे हैं, कुछ लेट लेट के देख रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लिख नहीं कोई लिख नहीं रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप नोट डाउन करें। ओके, चलिए, तो अब हम जो है अपने रेमेडीज के सेक्शन पर आ जाते हैं। हम उसके बारे में बात करते हैं कि हम तुलसी को किन किन चीजों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, है ना, सबको संपन्नता चाहिए। उसके लिए एक सिंपलेस्ट तरीका, जो आप कोई बहुत ज्यादा आपके एफर्ट्स नहीं लगेंगे, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करेंगे आप उसके लिए, आप क्या करते हैं उसके लिए, क्या कर सकते हो कि सबसे पहली चीज तो ये कि गुरुवार के दिन जो है, वो जो जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं और उसको अर्पित करें गुरुवार को। इफ यू वांट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो आप कच्चा दूध मिलाकर जल को आप तुलसी जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना देखिए हर एक चीज में करनी होती है। आप किसी भी तरीके की रेमेडीज करते हैं, हम पहले भी कितनी मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं, और मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप चाहे कोई स्विच वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मोडालिटी यूज कर रहे हो, जब तक आप उसमें अपनी इंटेंशन नहीं डालेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी इंटेंशन जरूर डालनी है और आपको अपनी प्रेयर्स जो है वो जरूर करनी है विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड उसके साथ। तो आप गुरुवार को ये चीज करें तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, दोनों ही चीजें जो है वो अट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो शुरू करते हैं। अब आप जो है वो लिखना शुरू कीजिए कि अगर आप अपने व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, लिखिए सभी लोग कि अगर आप व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यापार में अगर तरक्की आपको चाहिए तो आप फ्राइडे को, ठीक है, और फ्राइडे को भी क्या करना है, अगर फ्राइडे भी आपका अगर शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्राइडे शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उस दिन आपको, जैसे मैंने अभी कहा, कि आपको कच्चा दूध जल में मिलाकर जो है वो तुलसी जी को चढ़ाना है और उन्हें भोग लगाना है। अब भोग किसका लगेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें फ्राइडे को करना है ना, तो फ्राइडे को किसी व्हाइट चीज का भोग लगाए। ठीक है, किसी भी व्हाइट मिठाई का भोग लगाइए, अगर लगा सकते हैं तो, नहीं है तो कुछ भी लगाइए, लेकिन अगर कोशिश करें कि व्हाइट का भोग लगाएं आप उसको। ठीक है, और प्रसाद जो है वो आप सभी को बांट दें थोड़ा थोड़ा, और अगर सुहागनों को प्रसाद बांटते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप हर बार जब आप ये चीजें करते हैं तो धीरे धीरे जो है आपके व्यापार में ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो सुहागनों को अगर प्रसाद बांटते हैं तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है इस चीज के मिलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। चलिए, अब आपकी किसी भी तरीके की कोई मनोकामना आपको पूर्ण करनी है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
चलिए लिखिए, पीतल का लोटा लीजिए, ठीक है, पीतल का लोटा ले लें और उसमें जो है आप 5 से 7 पत्तियां जो है तुलसी जी की डालें, है ना। जल हो उसमें, पीतल के लोटे में जल हो और उसमें 5-7 पत्तियां लेकर आप तुलसी जी की डालें। अगर आपके पास पीतल का लोटा नहीं है तो स्टील का तो चल जाएगा, लेकिन तांबे का नहीं चलेगा, लिख लीजिए, है ना। तांबे का नहीं लेना है, पीतल का या फिर स्टील का ही लोटा जो है वो आपको लेना है। आप उसमें अपनी क्लियर वाइब्रेशंस डालें, क्योंकि आप क्या मांग रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप माँ तुलसी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो क्लियर अपनी वाइब्रेशंस जो है उस लोटे में डालिए। क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जब मैं लास्ट अपनी क्लास ले रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि पानी में सबसे ज्यादा जो होता है वो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। तो पानी में जब आप अपनी वाइब्रेशन, जब आपने लोटे को हाथ में लिया है, उस लोटे में अपनी वाइब्रेशंस डालिए, उसको बोलिए कि मैं क्या चीज जो है जीवन में हासिल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उस चीज को कीजिए और उसके बाद उसको भरकर रख दीजिए, ठीक है। 1 दिन के लिए उसको भरकर रख दीजिए, क्योंकि आपने उसमें अपनी वाइब्रेशंस डाल दी, आपने उसमें कुछ पत्ते तुलसी के डाल दिए हैं, आपने माँ तुलसी से प्रार्थना कर ली है और उसके बाद उसमें अपनी वाइब्रेशंस डालने के बाद अगले दिन जो है पूरे घर में उसका छिड़काव करें, आप उस जल का छिड़काव कीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो अपने घर के में अपना घर का जो मेन डोर है उस पर भी उसका छिड़काव करें और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें। तो ये रेमेडी बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और आप इसको यूज कर सकते हैं। मैम एक बार फिर से रिपीट करें ना, थोड़ा मिस होता होगा। हाँ, मैंने कहा कि पीतल का लोहा लीजिए, लोटा लीजिए, सॉरी, पीतल का लोटा लीजिए, और अगर पीतल का नहीं है तो स्टील का ले सकते हैं, लेकिन तांबे का नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों से पीतल या स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें जल लीजिए और उसमें 5 से 7 पत्ते जो है वो तुलसी के डाल दीजिए, ठीक है। और उसमें अपनी वाइब्रेशंस डालिए, जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा आप पूर्ण करना चाहते हैं, उस चीज को आपको क्या करना है, उस चीज को उसके अंदर डालना है। क्योंकि वाटर में मैनिफेस्टेशन की पावर्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है ना। और आप उससे जो है वो पूरा छिड़काव कर दें। यहाँ कोई लिख रहा है कि जो बच जाए तो उसका क्या करें। तो बिल्कुल, अगर बच जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दूसरे प्लांट्स में उस चीज को डाल सकते हैं, उस जल को आप दूसरे प्लांट्स में डाल सकते हैं, है ना। क्योंकि वो अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि जो आपका पॉट होता है दूसरे प्लांट में, जो मिट्टी होती है वो क्या है, अर्थ एलिमेंट, आप उसमें डाल देंगे, है ना। तो वहां डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसका अगले दिन आप पूरे घर में छिड़काव। चलिए, अगर आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है और वो पूरा नहीं हो रहा है ना, और आप चाहते हैं कि वो मेरा काम जो है वो सफल हो जाए, तो आप क्या करें उसके, ठीक है। चलिए लिखिए इसके लिए आपको लेनी होगी तुलसी की जड़, ठीक है, तुलसी की जड़ लेनी होगी। लेकिन अब आप एक चीज सुन लीजिए कि जिस दिन आपको तुलसी की जड़ लेनी है, आपको क्या करना है, उससे पहले 1 दिन पहले, ठीक है, जिस दिन आपको जड़ निकालनी है तुलसी की, उससे 1 दिन पहले आपको क्या करना है कि आपको तुलसी जी पर, जैसे मैंने कहा, गाय के घी का दिया जलाना है, शुद्ध घी का दिया जलाना है, प्रार्थना करनी है और उनसे अनुमति मांगनी है कि मुझे आपकी जड़ लेनी है, ठीक है। अनुमति जरूर मांगनी है उनसे। आप जानते हैं ना जड़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज में, ठीक है ना, किसी भी प्लांट के लिए। तो आप वहां पर उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर अगले दिन जो है आप उनको बताएंगे कि कल मैं सुबह आपके यहाँ से ये जड़ लेने वाली हूँ, तो आप उसके लिए मुझे इजाजत दीजिए। और उसके बाद उनकी जड़ जो है थोड़ा साइड से निकाले, बिल्कुल बीच में से ना निकाले, क्योंकि तुलसी के प्लांट्स ऐसे ऐसे हो जाते हैं, छोटे छोटे साइड में भी निकल आती है उनकी जड़ें। तो उसकी जड़ जो है वो बिल्कुल साइड से निकाले,
निकालने के बाद हाथों हाथ उसी समय माँ तुलसी को धन्यवाद करें, थैंक यू बोले, ग्रेटिट्यूड दें, है ना, ग्रेटिट्यूड जरूर दें। और आप उस जड़ को लाकर उसके बाद उसको गंगा जल से साफ करें। ठीक है, गंगा जल से आपको उसको साफ करना है और फिर उसको एक पीले कपड़े में, जो आपका बिल्कुल साफ सुथरा पीला कपड़ा हो, है ना, पीले कपड़े में बांध कर उसे अपने साथ कैरी करें। आपका जो भी काम अटका हुआ है वो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी, और विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पीले कपड़े में उसको बांध लीजिए जड़ को और अपने साथ कैरी कीजिए। ठीक है, जो भी काम आप करने कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहां जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा है, कोई भी चीज इस तरीके की अगर लाइफ में हो रही है तो आपको वहां पर ये चीज करनी है। ठीक है, क्या सूखे हुए पौधे की जड़, सूखा हुआ तो मैडम रखना ही नहीं है, सूखा हुआ पौधा तो रखना ही नहीं है हम, है ना। मैंने शुरू में ही ये कहा कि अगर आपके यहाँ पर तुलसी सूखने लगती है तो आपको तुरंत उसको हटा के उसकी जगह नया प्लांट लगाना है, सूखे को तो घर में रखना ही नहीं। आप ये गुरुवार के दिन कीजिए और बुधवार के दिन परमिशन लीजिए और गुरुवार के दिन कीजिए। ठीक है रुचि जी। ऐसे ही अगर आपको, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे तो सारे ग्रह ही खराब चल रहे हैं, कई बार हम बोल नहीं देते हैं ऐसी चीजों में कि मेरे तो सारे ग्रह ही खराब चल रहे हैं, है ना, और कोई कोई आपको कह भी देता है कि भाई आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही, तो उसके लिए क्या करें, है ना, ग्रहों की शांति के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि आप एज यूजुअल मैंने आपसे कहा तुलसी की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं, और ये कब करना है आपको, सोमवार को आपको उनकी पूजा करनी है ना, और मंगलवार को उनकी जड़ निकालनी है। प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप बिल्कुल पूजा करें, उनसे अनुमति मांगे और बिल्कुल साइड से निकालें, जैसा मैंने आपसे कहा। तो आपको क्या करना है कि सोमवार को आपको उनसे इजाजत लेनी है, पूजा करनी है, और मंगलवार को उसकी जड़ जो है वो आप निकाले, और उस जड़ को एज यूजुअल आपको गंगा जल से उसको वॉश करना है। ठीक है, उसको वॉश कीजिए और उसको भी लाल कपड़े में बांधकर, ठीक है, लाल कपड़े में बांधकर उसका कोई ताबीज बना ले और पहन, ठीक है, उसका ताबीज बनाए और उसको पहने, तो आपके जो ग्रह हैं वो काफी हद तक जो है वो शांत होंगे और आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक है मैम, कौन से थ्रेड में पहनना है, किस कलर के? किसी भी थ्रेड में पहन सकते हो मैम, कोई कोई दिक्कत नहीं, किसी भी थ्रेड में पहनो, अगर रेड में पहनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। ये मंडे ट्यूसडे छोड़ के किसी और दिन कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूसडे को कभी नहीं छूते तुलसी की, ट्यूसडे की कोट संडे एंड ट्यूसडे उसकी लीव्स प्लक नहीं करते, नहीं तोड़ते, ऐसा है। और ट्यूसडे आप बोल रहे हो उसके रूट्स निकलना, तो कोई और दिन कर सकते हैं क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए ना, कर लीजिए, लेकिन एक दिन पहले आपको परमिशन जरूर लेनी है। तुलसी जी को आपको ये मान के चलना है कि वो बिल्कुल लाइव है। वैसे भी देखिए प्लांट्स हमेशा लाइव ही होते हैं, जिंदा ही होते हैं, है ना, लेकिन इनको आपको एक देवी के रूप में, जैसे हम एक भगवान से बात करते हैं ना, आपको कभी कोई परेशानी होती है तो आप भगवान के सामने बैठ के रोने भी लग जाते हो, जब हम परेशान होते हैं तो होते हैं ना, तो सेम चीज जो है आपको इनके साथ फील करनी है कि मेरी किसी चीज से इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज से इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं तो आप कोई और दिन ले सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ संडे, ट्यूसडे एंड एकादशी, ये दिन तो मीन्स ट्यूसडे को तोड़ते नहीं, ट्यूसडे को जल चढ़ा सकते हैं, बस संडे और एकादशी तो जल भी नहीं चढ़ाते, मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं डालते, ऐसा होता है। और ट्यूसडे को भी पत्तियां भी नहीं तोड़ते इसकी, ऐसा। तो मैम वेंसडे को करके, वेंसडे को परमिशन लेके थर्सडे को करते, तो रेड क्लॉथ में करना है या येलो में करके ताबीज में करना है? नहीं, ये तो रेड में होगा ना मैम, रेड में ही होगा ना, फिर ये रेड डे के अकॉर्डिंग आपने रेड बताया शायद, ट्यूसडे के लिए रेड, तो थर्सडे को भी करते तो रेड में करना, तो क्योंकि ये ग्रहों से रिलेटेड है ना, तो इट शुड बी टाइड इन रेड। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए।
एक सवाल था। हाँ जी बोलिए, कौन बोल मुझे रहा ये है? पूछ हाँ, मैं मीना जी। हाँ मीना जी बोलिए। पूछना था, आपने पहले जो बोला कि येलो क्लॉथ में बांधना है और हम हाँ। कहीं बाहर जाए तो हमारे साथ लेके जाना है, हाँ उसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं है ना? नहीं नहीं अगर नहीं। समझो मेरा कोर्ट केस है 10 तारीख को, तो शायद 10 तारीख को संडे मंडे आएगा, तो हाँ। संडे को परमिशन ले लूं और मंडे को तो काट के ले सकूं। संडे को आपको जल नहीं चढ़ाना है ना, बस आप खाली दीपक परमिशन जलाना ले। है। हाँ परमिशन लेनी है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है ना, पूजा कीजिए। हाँ, और मंगलवार सोमवार के दिन मैं जड़ निकाल के पीले कपड़े में हाँ। बांध के मेरे साथ लेके जा सकती अपने हूँ। साथ और ये जो carry लाल कीजिए। कपड़े के लिए आपने बोला, वो किसके लिए है? वो तो मैम ग्रहों की शांति के लिए। अच्छा, और उसको आप भी ना इस चीज को यूं मान के चलिए, जैसे आपने कहा ना कि मेरा कोई कोर्ट केस है एंड ऑल, तो आप यूं मान के चलिए कि वो एक देवी स्वरूप आपके साथ चल रही चल रहे हैं, बराबर, है ना। ये हाँ। इस तरह से सोचना है आपको, है ना। और और ये अपनी वाइब्रेशन जरूर इन चीजों में डालनी है, बिना उसके कोई काम नहीं होता। बराबर। और ये जो ग्रह शांति के लिए द प्रोसेस इज द सेम, बट वो लाल कपड़े में बांधना। हाँ जी हाँ जी जी, दूसरा मुझे पूछना था, मैं ना हर महीने में 1 बार 2 बार मैं तुलसी का पौधा लाती हूँ, लेकिन मेरे घर में तुलसी टिकती नहीं, सूख जाती, मर जाती, ऐसा होता है। हाँ हाँ। तो उसका क्या कारण हो सकता है? जैसे मैंने कहा ना कि आपके घर में कहीं कोई निगेटिविटी हो सकती है ना। Okay, तो आपको हाँ। उन चीजों को क्लीन करना चाहिए, आपको समय समय पर क्लीनिंग करनी चाहिए अपने घर की। और देयर आर सो मेनी वेज आप मुझसे। हाँ बोलिए। वही मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पूछा कि मैं हर महीने लेके आती हूँ और 10-15 दिन रहेगी और फिर वो सूखने लगती है, उसको इतना मैं संभाल के रखती हूँ और खुश होती है कि अरे पत्ते आ गए, पत्ते आ गए। मैं देखती हूँ तो फिर वापस 15 दिन के बाद वो मुझे भर जाती है। और पता नहीं, मैं बोली क्यों होता है ये, घर कारण का क्या हो माहौल सकता है? कैसा रहता है मैम? घर का माहौल कैसा रहता है? फिर हमारे घर में हम लोग 3 ही जन है, वी आर ऑल 3 सीनियर सिटीजन्स। और लेकिन हाँ, ये बातें हम दिया वगैरह नहीं करते हैं, हाँ शाम तो में दिया नहीं करते हैं। तो आप किया कीजिए। आपको मैं एक चीज बताऊं, प्लांट्स ना बहुत, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल लाइव होते हैं, वो आपकी हाँ। बातें सुनते हैं। अब आप उनको बिल्कुल अलग थलग छोड़ देंगे और उनसे बात नहीं करेंगे। मैंने शायद आप मेरी जीबू क्लास में भी थे ना मैम? हाँ जी। आप मेरी जीबू क्लास में भी थे, तो मैंने जीबू के टाइम पे भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे जो हीलिंग सिंबल्स है ना, मैंने बताया था उस समय, अगर आपको याद है तो, कि मेरे प्लांट्स कभी ऐसे खराब होने लगते हैं तो मैं उनके ऊपर जाके अपने जीबू सिंबल्स ट्राई करती हूँ और मैं उनको अपनी ब्लेसिंग्स देती हूँ, अपनी हीलिंग देती हूँ, और वो जो जा रहा होता है ना, वो वापस लौट के आ जाता है। अच्छा। तो आप ये देखिए कि आप जब उनके साथ बात करते हैं ना, उनके साथ अच्छा फील करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुलसी के बगल में जाकर बैठिए 10-15 मिनट, आधा घंटा। आपको आपका खुद का आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ऑरा पावरफुल हो गया है। क्योंकि मेरे को है ना, मुझे झाड़ों का बहुत शौक है। मेरे घर में कम से कम 35 प्लांट्स है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी ऐसा मन उदास हो गया, कुछ हो गया, तो मैं उनके ऊपर हाथ सहलाती हूँ। समथिंग और द अदर आई कीप ऑन डूइंग विद द प्लांट्स। फिर उनसे मैं बातें भी करती हूँ, मेरे को रोना आता है तो उनके सामने बैठ के रो भी लेती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह से। पर पता नहीं, तुलसी मेरे घर में टिकती ही नहीं है। मैं तो अब आप अगली बार जब भी प्लांट लगाए ना, तो आप ऐसा कीजिएगा कि वहां पर रोज दीपक जलाइए और उससे ज्यादा बातें कीजिए, ठीक है? उससे ज्यादा बातें कीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके ओके। मैम दीपक सुबह जलाना चाहिए कि शाम को, कि दोनों टाइम? आप देखिए, वैसे यूजुअली लोग दीपक तो शाम के टाइम पर ही जलाते हैं, है ना, शाम के टाइम पर ही जलाते हैं। और आपको अगर अच्छा लगता है, इतनी अच्छी आपकी वाइब्रेशंस आती हैं उसके साथ, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक और है? मैम जेंट्स लोग तुलसी में पानी डाल सकते हैं क्या? मैंने हमेशा लेडीज ही देखा है, तो इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं मैडम। हमने एक्चुअली क्या है, पुरानी फिल्मों से ही देखा है, बस इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ लेडीज डालती। हाँ वही मैम बोले ना कर सकते, तो मैं वही पूछी कि जेंट्स भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी के लिए बताया आपने, थर्सडे के दिन जल और कच्चा दूध ही हर थर्सडे को करना है, और तांबे का लोटा यूज कर सकते हैं इसमें? किसमें? नहीं 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 नहीं, आप स्टील का ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, ठीक है? थर्सडे के दिन बताया आपने जल और कच्चा हाँ दूध। हाँ हाँ हाँ।
प्रॉस्पेरिटी के लिए स्टील का लोटा लेना। और हर थर्सडे करना ना मैम? हाँ बिल्कुल। प्रॉस्पेरिटी एक बार में आ जाएगी क्या, ये बताइए। मैम हम लोग तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाते तो वो गलत है क्या मैम? देखिए आप अगर स्टील से चढ़ाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर पीतल का खरीद लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मैम दूध और जल। हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था। कच्चा दूध मिलाइएगा बस, पक्का दूध मत डालना, ठीक है, कच्चा दूध ही डालिएगा, ठीक है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए चलिए, ऐसे ही आप जो है यही चीज जो है आप अपने प्रमोशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। प्रमोशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, सेम चीज कि आपको गुरुवार को जड़ लेनी है। अब गुरुवार को जड़ लेनी है तो बुधवार को आपको कमीशन लेनी है ना। गुरुवार को जड़ लेकर उसको भी आप ऐसे पीले कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस में रख सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये वही वाली बात हो गई ना कि जब हम कह रहे हैं कि काम में सफलता के लिए हमें यही चीज करनी है, सेम चीज आप प्रमोशन के लिए कर सकते हो, लेकिन वो आप अपने ऑफिस में रखें। लेकिन वहां पर आप ये ध्यान रखें कि किसी के भी गंदे हाथ नहीं लगे उसमें, है ना। आप अपने ऑफिस में रख लें लेकिन गंदे हाथ ना रखें, और वहां पर किसी के गंदे हाथ नहीं लगे, कोई गंदी जगह पे नहीं रखें कि वहां पर कुछ भी रख दिया है। तो थोड़ा सा उसको, क्योंकि आपको एक देवी के स्वरूप में उसको आप लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो वो थोड़ा सा उस चीज का आपको ख्याल वहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। एक आप ना, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा तनाव में आप रहते हैं, तो तुलसी की माला पहने, तुलसी की माला आप पहने। लेकिन मुझे किसी ने ये चीज कही थी, देखिए मैं बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डीप नहीं लेकर जाती हूँ चीजों को, लेकिन तुलसी की माला पहने, उसको भी गंगा जल से धोकर आप अपना पहनेंगी तो आपको खुद को ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ और बहुत ज्यादा मेरी वाइब्रेशंस जो है वो बहुत अच्छी रहने लगती है। तो आपका स्ट्रेस रिलीफ का काम भी जो है वो तुलसी माला करती है। और थोड़ा सा कोशिश करें कि अगर आप तुलसी माला पहन रहे हैं तो ये नॉनवेज वगैरह चीजें अगर आप खाते हैं तो थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करें, वरना उसको ना पहने, ठीक है। तो नॉनवेज वगैरह नहीं लेना है आपको उसके साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैम नॉनवेज तो नहीं खाते, जैसे अनियन गार्लिक ये सब भी नहीं खाना चाहिए क्या? देखिए कहा तो जाता है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते, है ना। लेकिन मैं नॉनवेज, कहते तो यही है कि आपको गार्लिक और ऑनियन भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग शायद इतना ज्यादा इस तरह से स्ट्रिक्ट तरीके से शायद उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, देखिए हर चीज में ना आपकी इंस्टिंक्ट आपको क्या कहती है उस तरह से आपको चीजों को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये मेरी सोच है, मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपकी इंस्टिंक्ट, उसको पहनने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नहीं खाना है, प्याज भी नहीं खाना है, लहसुन भी नहीं खाना है, तो ट्राई टू अवॉइड इट। फिर कोशिश कीजिए कि हाँ मुझे खाना ही नहीं, और अगर खाना है तो उसको पहले कहीं और अपने मंदिर वंदिर में रख के आ जाइए, ठीक है। फिर आप इस तरह से वापस उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ नहीं आया। चलिए, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते लेकिन खाली बनाते हैं तो भी नहीं पहन सकते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हेलो, कौन बोल रहा है? अर्चना बोल रही हूँ मैम। जैसे आपने अभी बोला ना, हाँ, कि वियर करना है तो पीरियड्स में भी पहन सकते हैं क्या? मैम पहन के, जो लोग पहनते हैं ना वो लगातार पहन के रखते हैं, है ना, है ना। पीरियड्स भी क्या है, वो एक नेचुरल चीज है, ईश्वर ने ही हमें दी है, ठीक है। नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि माला को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए पीरियड्स में, इस वजह से मैंने आपसे पूछा। इफ यू आर बियरिंग इन योर नेक तो वहां आपका बार बार हाथ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप उस चीज को कर सकते हैं। और फिर भी मैंने कहा ना, जैसे आपकी इंटेंशन होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे आ गए हैं और मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप उन 4-5 दिनों के लिए उसको उतार कर अपने मंदिर में रख सकते हैं, है ना। जैसा आपकी इंस्टिंक्ट आपको अलाउ करती है आप वैसा कर सकते मैम एक और क्वेश्चन है,
जी। घर में अगर एक से ज्यादा तुलसी के प्लांट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मैम रख सकते हो, और साथ ही साथ जो है आप अगर उसको किसी को, चलिए साथ ही साथ अब ये एक नई रेमेडी लिख लीजिए, जैसा अभी अर्चना जी ने कहा, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉपर्टी, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना, कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी बनती रहे, मैं ये मकान भी खरीद लूं, ये फ्लैट भी खरीद लूं, सबका ख्वाब होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे सैपलिंग्स पैदा कीजिए, है ना, मतलब तुलसी के पौधे खूब सारे लगाइए और वो आप किसी को गिफ्ट कीजिए। तो अर्चना जी, आपके सवाल का जवाब आई होप मिल गया है। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं तो आपको गिफ्ट करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोगों को गिफ्ट करें, इससे आपकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। चलिए, ओके। मैम नर्सरी से लाके भी गिफ्ट कर सकते हैं ना? नहीं, खुद बनाने हैं, खुद बनाने हैं। और आपको पता है ना, तुलसी जो होती है उसके बीज जहां गिरते हैं वो थोड़े टाइम बाद वो पौधा उग जाता है ना, वो पौधा उग जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पहले तो आप तुलसी की अच्छी सेवा करें, वो प्लांट बहुत ग्रो करे और उसके बीज गिरे और फिर वो पैदा हो और फिर आप गिफ्ट करें, है ना। ऐसे खरीद के तो हर कोई दे देगा, लो जी 10 दे दिए, 20 दे दिए, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी तो मेहनत मशक्कत कीजिए। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं, है ना। एक, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अटेंशन मिले, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें ना सीरियसली नहीं लेते हैं, हमें अटेंशन नहीं देते हैं, है ना, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सीरियसली लें, आपको सुने, आपको तवज्जो दें, आपकी बातों पर फोकस करें, तो आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी की जड़ में जो मिट्टी लगी हुई होती है ना, निकालनी नहीं है जड़, ठीक है। तुलसी की जड़ में जो मिट्टी लगी हुई होती है ना, रोज उसका टीका किया कीजिए, है ना, अपने ललाट पर उसका टीका लगाइए। तो उससे आपका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि लोग आपको तवज्जो देने लगेंगे, आपको अटेंशन देने लगेंगे, आपको सुनने लगेंगे। मैम रिपीट कीजिए ना, ये हाँ। रिपीट कीजिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सुने, अटेंशन दें आपको सोसाइटी में, तो आपको क्या करना है, जो तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है उसका रोज आपको टीका करना है, सर पर, आपके ललाट पर आपको उसका टीका लगा। ठीक है, आप उसका टीका लगाइए तो धीरे धीरे आपका, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या कहा कि जब आप तुलसी के पास बैठते हैं तो आपके चक्रास जो है वो हील होते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपका ऑरा क्लीन होता है। तो जब आपका ऑरा क्लीन होता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट का मतलब क्या है? अट्रैक्ट का मतलब क्या है कि लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, है ना। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन ये कि अगर तुलसी जी सूख जाती है तो वो जड़ें कट कर देनी चाहिए, वो मीन्स जो स्टेम होती है वो कट कर देनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल काट देनी चाहिए, वो हटा देनी चाहिए। जितने और भी ड्राई हो रही है कहीं भी हटाकर जो बहता हुआ जल है उसमें आप उसको प्रवाह कर दीजिए। बहता हुआ जल तो नहीं दिखता आसपास के, टेम्पल में रख सकते हैं जहाँ पे ड्राई हाँ, टेम्पल, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ टेम्पल में रख दीजिए। वरना अगर कहीं आसपास कोई ऐसा आपको कहीं पॉन्ड वगैरह भी है तो उसमें भी डाल सकते हो, या नदी है तो नदी। और मैम जो मैम बोलते हैं ना कि वो जो सीड्स होते हैं निकलते हैं तुलसी जी के, वो भी निकाल देने चाहिए, क्योंकि कहते हैं वो उसका वेट हो जाता है, कहते हैं उससे तुलसी जी पे। तो वो जो सीड्स होते हैं उसके पीछे ना मैम एक साइंटिफिक रीजन है। अगेन मैं कहती हूँ ना कि हर एक चीज जो पहले के लोगों ने बनाई उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हुआ करते थे। आप देखिए, जैसे ही उस पर वो बीज आने लगते हैं, है ना, तुलसी पर जब बीज आने लगते हैं ना, अगर वो बीज आने लग गए तो वो तुलसी का पौधा आगे ग्रोथ नहीं करता है। ग्रोथ, हाँ वो मम्मी यही बोलती थी ना। हाँ, वो ग्रोथ नहीं करेगा, और ग्रोथ नहीं करेगा तो वो सूखने लगेगा। तो मैं हमेशा अपनी तुलसी का क्या करती हूँ, जैसे ही वो बीज आने लगते हैं ना तो मैं उस बीज को वहीं से तोड़ देती हूँ। ठीक है, और उसको वहीं नीचे, उसको मैं वहीं उसी प्लांट में नीचे डाल देती हूँ, मतलब उसी गमले में नीचे डाल देती हूँ। तो मैम वो ग्रीन वाले डाल देने कि वो जो ड्राई होने लगते हैं तभी? ड्राई होने के बाद तो ग्रीन वाला ही निकाल देती हूँ मैडम। मैं ग्रीन वाला ही ड्राई होने का वेट करती हूँ।
कि नहीं, थोड़ा नहीं, dry नहीं, हो जाएगा तो निकाल के डालूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप ग्रीन को ही कर दो, उसके बाद वो मैम और फ्लरिश होने लगेगी और पत्ते फूटने लगेंगे उसके बढ़िया। तो इन चीजों के पीछे ना साइंटिफिक रीजंस होते थे, लेकिन हमें दूसरे तरीके से डराया धमकाया गया हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन रीजंस बहुत सॉलिड थे उनके, है ना, बहुत। अच्छा बस एक चीज और है कि जैसे जो प्लांट मैंने बोला कि वो सूख रहा है, निकल रहा है, तो कुछ स्टेम सूख गई है, ठीक है, कुछ की पत्तियों में जैसे लगा थोड़े से कीड़े जैसे ब्लैक वाले हो जाते लग जाते, तो वो अच्छे नहीं लगते देख के, तो वो क्या निकाल के कहीं टेम्पल वगैरह में लगा के दूसरे लगा सकते हैं प्लांट वहाँ पे, ऐसा कर हाँ सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते क्योंकि वो देख के ही अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं 2-3 लेके आई हूँ तुलसी जी का प्लांट, तो वो मैं जब भी जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है देख के, हालांकि उसी में मैं जल चढ़ाती हूँ और हाँ, बाकी सब पे भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला निकाल के रूट से कहीं किसी टेम्पल में या पार्क में लगा सकते हैं। हाँ, कहाँ लगा सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कीड़ा ही लग गया है, ये नहीं चलने वाला है, तो कहीं पानी में उसको बहा दीजिए। ओके कहीं ओके, पानी हालांकि में बड़ा है प्लांट, बड़ा है, इतना बड़ा हो गया है वो, लेकिन हाँ, तो मुझे थोड़ी होप ये है कि एक तो अच्छी सी निकली हुई है लीव्स, बाकी के थोड़े छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन लग रहे हैं, तो वही मैं सोची थी निकालूं कि नहीं निकालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो थोड़ी या तो प्रूनिंग करके कटिंग वगैरह करके छोड़ दूं, यही करूं। चलिए चलिए अगला अगला शुरू करें। मैम आप ये जो बोले ना टेंशन के लिए, क्या टेंशन के लिए क्लाइंट, अगर ये जैसे अगर मेरे हस्बैंड का काम है क्लाइंट्स लाने का, तो वो क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो भी ये रोज तिलक करके भेज दूं उनको? हाँ बिल्कुल भेजिए ना, अच्छा बिल्कुल भेजिए। आप एक बात बताइए, कौन व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उसका ऑरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा शानदार हो, ऐसा चमकता हुआ हो? कौन नहीं चाहता कि सोसाइटी हमारी बात सुने, समाज हमें सुने, हमें तवज्जो दे? हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। और अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो वैसे ही आपको जरूरत है कि वो हमारी बात से इम्प्रेस हो जाए और हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले, है ना, कि हमारा प्रोडक्ट वो खरीदे, है ना, तो आप कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे घर में कई बार ऐसा पूछना होता है, मैम, वो ड्राई होने के बाद में ही वो दाने डाले तो ही पौधा उगलता ना मैम, नहीं तो पौधा कैसे आता ग्रीन ग्रीन में डाले तो? हाँ नहीं नहीं, सूखे वाले से ही आता है। और मैं तो, मेरी बात सुनिए, मैं तो जब वो सारा ग्रीन वाला भी मैंने कहा ना, मैं प्लग करके उसको निकाल देती हूँ, उससे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो है क्या है, तो वो भी सीड ही ना, वो भी सीड ही है ना। तो वो तुलसी तो इतना अच्छा प्लांट है मैम कि उसके जहां जहां गिरते हैं वहां वहां वो पैदा हो जाता है, बस उसको थोड़ी सी केयर की जरूरत है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। परिवार में बच्चों को या बड़ों को कभी को अगर किसी की नजर लग जाए, नजर लगे, तो भी आप तुलसी का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी, ठीक है, 7 पत्ते तुलसी के लेने हैं और 7 जो है काली मिर्च लेनी है, और आपको 21 बार, है ना, आपको क्लॉकवाइज सर के ऊपर घुमाना है और ये बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको ऐसे ऐसे चलाकर 21 बार सर के ऊपर चलाकर, जिसको नजर लगी है उसको चलाकर, उसके बाद उसको जो है वो आप कहीं पानी में आप उसको डाल दें, ठीक है, इन दोनों ही चीजों को कहीं पानी में डाल दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ कहीं पानी वानी तो हमें आसपास नहीं मिलेगा, तो किसी प्लांट में जाके डाल दें, ठीक है, गमले वगैरह में डाल। ठीक है, ये तुलसी पत्ते के साथ काली मिर्च बोली ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे बच्चे अगर बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी हो रहे हो, तो भी आप उनको तुलसी के पत्ते खिलाने की कोशिश कीजिए। और अगर वो वैसे नहीं खाते हैं तो आप दही में मिला के दे दीजिए, रायते में मिला के दे दीजिए, खीर में डालकर दे दीजिए, लेकिन उनको तुलसी के पत्तों का सेवन जो है वो नियमित रूप से आप उनसे करवाएंगे तो उनका जो जिद्दीपन है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा।
हाँ मैम, तुलसी ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं पानी में डाल के बच्चों को। तुलसी ड्रॉप तो मैम मैंने शुरू में ही आपसे कहा, मैं खुद पीती हूँ, आप ये देखिए, मैं भी पीती हूँ, रेगुलर पीती हूँ। है ना, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैम मुझे वो तो बहुत कैसे अच्छा लगता बनते है। हैं, तुलसी ड्रॉप कैसे बनती है? नहीं बनते नहीं मैम, मिलती है मार्केट मार्केट में। अवेलेबल है, मार्केट में Available अवेलेबल। इतनी छोटी सी बॉटल आती है तुलसी सत्व की, है ना, और वो आप पूरे ग्लास में 1 या 2 ड्रॉप डालो, उसका मतलब उसका फ्रेग्रेंस, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और वो बहुत आपकी अच्छे लगते immunity है ना, बिल्कुल देखिए वो भी कह रहे हैं बहुत अच्छा आता है, तो बहुत उससे अच्छा taste आता है। बहुत अच्छा फील होता है और इम्यूनिटी भी आपकी बहुत अच्छी होती है। मैम कोई हाँ, मेरी ब्रांड बता की बेटी पाएंगे? है, उसको भी अच्छा लगता है। हाँ मैम? हाँ कोई ब्रांड बता पाएंगे हाँ, मैम? कोई ब्रांड या किसी के नाम? मेरे पास धन्वंतरी का है। साइड वाले कॉर्नर में मेरा हेल्थ वेट का है, मैंने हेल्थ वेट का लिया हुआ है, अच्छा है वो, पंचतत्व अच्छा टेस्ट है। अमेज़न पे आप देखो, तुलसी का आता है। बहुत आप बहुत पंचतत्व बहुत का अच्छा। बहुत आते हैं, आप अमेज़न वगैरह पे देखो, मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, बैंक्रॉस में भी मिलता है। इतनी छोटी सी बॉटल है ना। देखिए ये मेरी ड्रॉप है ना, मुझे तो यहाँ जो भी मिली मैंने ले ली, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ना। टेस्ट अब है। आपने ब्रांड पूछा तो ब्रांड तो मुझे याद भी नहीं था कि मेरा ब्रांड कौन सा है। मेरी 4 इयर्स की बेटी है, उसको मैं 1 ड्रॉप में डालती हूँ तो उसको भी पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत वो बार अच्छा बार मांगती है वही। हाँ हाँ बहुत अच्छा है ये तो किसी जॉली का है, और क्लिनिकली टेस्टेड इम्यूनिटी बूस्टर भी लिखा हुआ है इसके, और ये बहुत बहुत अच्छा होता थैंक यू मैम। है। चलिए चलिए, तो ये जिद्दीपन के लिए मैंने कहा कि बच्चों को तुलसी जो है वो किसी भी रूप में उनको देना शुरू कीजिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तुलसी के बीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, है ना, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो तुलसी के बीज लेने हैं, 16 बीज लेने हैं, सफेद कपड़े में लेकर उसको कहीं भी किसी भी जगह जाके उसको मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है। 16 बीज लेने हैं, सफेद कपड़े में बांधने हैं और उसको कहीं मिट्टी में जाकर दबा देना है ना। चलिए अगला देखते हैं, कोई इच्छा पूर्ति आपको करनी है ना। इच्छा पूर्ति के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि एक पीला धागा ले और आपकी लंबाई के बराबर उसको लेना है, ठीक है। उस धागे को आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग जो है वो ले लें उस धागे को, और उसमें आप जो है 108 गांठें जो है लगाएं, है ना। 108 गांठ आपको उस धागे में लगानी है, ठीक है। अब आप उसको गिनने का कोई भी किसी भी तरह से गिन सकते हैं, राजमा चावल से गिन सकते हैं, या खुद अगर लगा के गिन सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको कुल मिलाकर आपको 108 गांठ आपको उसको लगानी है। फिर उस धागे को जो है वो तुलसी पर बांध देना है, उस धागे को तुलसी के पौधे पर बांध देना है, और अपनी इच्छा के बारे में तुलसी जी से बात करनी कि आप ये धागा जो है तुलसी जी पर क्यों बांध रहे हैं, है ना। तो आपको बताना है उनको कि मेरी ये इच्छा है और मैं इसके लिए ये चीज कर रही हूँ, और जब वो बंधा रहने दीजिए, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जब आपका वो काम पूरा हो जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आप उस थ्रेड को निकाल दें, है ना, तुलसी जी के चारों तरफ से उसको निकाल दें, और फिर उसको जो है पानी में बहा दें, ठीक है, उसको दरिया में बहा दें। मैम एक बार वापस रिपीट करिए ना। हाँ बिल्कुल, आप पीला धागा लें आपकी लंबाई का, है ना, जिसकी कुल मिलाकर जिसकी इच्छा पूर्ति करनी, जिस व्यक्ति की इच्छा मांगनी है, उस व्यक्ति की लंबाई का धागा जो है वो लेना है, येलो धागा लेना है, और 108 गांठें लगानी है उसके ऊपर, ठीक है। 108 गांठें लगा दें, और उसके बाद उसको तुलसी जी के चारों तरफ उसको बांध दें, और तुलसी जी से अपनी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करें, और वो तब तक बंधा रहने दें जब तक आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। जब इच्छा
पूर्ण हो जाती है तो आपको उसको क्या करना है, उसको फिर निकालना है, माँ तुलसी को थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है, और उसके बाद उस धागे को जो है वो नदी में बहा देना है या दरिया में बहा देना है। ठीक है मैम प्लांट में बांधेंगे या फिर वो जो गमला लगा होगा पॉट होगा उसमें बांधना है? नहीं नहीं, प्लांट पे बांधिए, प्लांट पे बांधिए, चाहे थोड़ा हल्का हल्का करके बांधे, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइट उनका दम ही घुट जाए, ऐसे नहीं बांधना है। ऐसा नहीं बांधना है, ठीक है। नीचे रूट्स के पास में बांधे। थोड़ा सा ऐसा कीजिए, वो इजी रहे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, तुलसी जी को आपको ऐसे ट्रीट करना है जैसे वो हमारे हर्ट नहीं हो, चोट नहीं लगे, हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरह से हल्के तरीके से बांध दीजिए ताकि वो आपको बार बार याद दिलाती रहे कि आपने उनसे कुछ मांगा है। आप जब भी जल चढ़ाएंगे तो आपकी वो वाइब्रेशन फिर से जाएंगे, है ना। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आए, तो आपको क्या करना है, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना, उठें, नहाएं धोएं और आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ठीक है, पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करें। ठीक है, आप तुलसी जी की पूजा करें और उनसे इजाजत मांगते हुए 11 पत्ते जो है वो तोड़ लें। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, नहाना धोना है ना। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करनी है और तुलसी माँ की भी पूजा करनी है और 11 पत्ते तोड़ने हैं। गंगा जल से उनको साफ करना है, सबके पास मंदिर में गंगा जल जरूर होता है। और फिर उन टुकड़ों को जो है आपको अपने घर का जो आटा होता है उसमें मिक्स कर देना। जो आटा आप जिसकी रोज आप रोटी बनाते हैं उस आटे में उसको मिक्स कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम आटे में तो हम तो नहीं खा सकते हैं, इस तरह से खराब हो जाएगा, या कोई भी ऐसा डाउट मन में आता है, तो कहीं भी किचन का जो स्टोर है वहां कहीं उसको रख दीजिए, है ना, वहां कहीं उसको रख दीजिए। तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो है काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। मैम किसी बॉक्स में करके रखना है, ड्राई होके? हाँ, बॉक्स में डाल के रख दीजिए, ड्राई करके। मेरे तो देखिए, मैं क्या करती हूँ, मेरी बात सुन, मैं मैक्सिमम टाइम, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि हम चाय में कई बार तुलसी डाल के करते हैं, तो माय हस्बैंड इज यूज्ड टू प्लक अ लीफ, और वो हमेशा क्या है, सुबह जोत जलाते टाइम पर ना वो कान्हा जी के सामने हमेशा तुलसी के पत्ते जरूर रखते हैं, है ना, क्योंकि वो विष्णु प्रिय है वैसे ही। तो उसके बाद अब वो मंदिर में वो वहीं रहता है, आपको पता है थोड़ा सा ड्राई भी हो ही जाता है क्योंकि अलग हो गया है पौधे से, तो वो अब मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, उसको उठा के मैं सीधा अपने किचन में ही डालती हूँ, है ना। और मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी चाय की पत्ती वाला बॉक्स होता है उसके अंदर डालती जाती हूँ। तो मेरे लिए क्या हो गया कि वो एक तरह से भगवान जी का प्रसाद भी हो गया, और वो चाय की पत्ती में आया तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर इंटेक भी हो गया। हाँ, दैट्स गुड कि जो ड्राई होते हैं वो चाय की पत्ती में डाल सकते हैं। हाँ, चाय की पत्ती वाले डब्बे में डालती जाती हूँ, और वो चाय की पत्ती में वो मेरे लिए वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम कर रहा है, और एक तरह से वो भगवान का है, तो वो वैसे भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है। तो आप इस तरीके की चीज भी कर सकते हैं। चलिए, एक आप अगर अपने वैवाहिक जीवन में कहीं कोई ऐसी समस्या चल रही है और आप उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि तुलसी का जो पौधा है उस पर आप चुनरी जरूर चढ़ाएं। ठीक है, अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर चुनरी चढ़ाएं, उनका श्रृंगार करें,
ठीक है, जो भी चीज आपको लगती है कि हाँ ये तुलसी जी पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो वो आप तुलसी जी पर अप्लाई करें। और इसके अलावा जो है उनको रोज उन पर, जैसे मैंने बताया कि घी का दिया जो है, शुद्ध घी का दिया आप उनके ऊपर चढ़ाएं, ठीक है, उनके जलाएं। और आप जो है ओम नमो वासुदेवाय नमः महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तते, ये एक मंत्र जो है वो आपको उनके सामने बैठकर जाप करना है। मैं धीरे धीरे लिखवा रही हूँ, लिखिए, ठीक है ना। हाँ, मैं कल ये जो रिकॉर्डिंग है, आज जो हमारी क्लास चल रही है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं कल YouTube पे अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें देख पाएंगे। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप उसमें देखिए। चलिए, अभी ये मंत्र बताने से पहले एक अनाउंसमेंट और कर देती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं एक क्लास लेकर आ रही हूँ। कई लोग डिमांड कर रहे थे कि वैदिक स्विच वर्ड्स लेकर आने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीक जो है वो वैदिक स्विच वर्ड की क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। एंड अमाउंट विल बी द सेम, 333, जो चीज हमने जीबू सिंबल्स के लिए की थी हमने, तो 333 में वो क्लास आपके लिए रहेगी। और वो करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 5 दिन की क्लास होगी अगेन, ठीक है, 5 दिन की क्लास होगी। और 108 जो है उसमें वो मैं वैदिक स्विच वर्ड्स आपके साथ जो है वो हम बात करेंगे, हम पढ़ेंगे। वैदिक स्विच वर्ड्स का मैं कोई वेबिनार नहीं ला रही हूँ, और मैं डायरेक्ट ही ला रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग हमारी ऑकल्ट मॉडलिटीज से जुड़े हुए हैं वो सब वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी लोग जानते हैं, है ना। तो आप, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वैदिक स्विच वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने एज अ रेमेडी वो दिया है और उनके रिजल्ट्स मैंने देखे। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथी हैं, जो मेरे इस सफर में जुड़े हैं, वो सब उन चीजों को सीखें। और मेरी कोशिश ये है कि जितनी कम रेट्स पर मैं आपको चीजें उपलब्ध करा सकती हूँ वो मैं आपको उपलब्ध कराऊं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडलिटीज सीख पाएं और आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं और अपने से जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पाएं। तो नेक्स्ट वीक मैं वैदिक स्विच वर्ड ला रही हूँ, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक जो है मैं ला रही हूँ टैरो, ठीक है, टैरो की क्लास ला रही हूँ। अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं एंड इन द वेरी नॉमिनल प्राइस, है ना, तो वो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मेहरोत्रा जी बड़ी खुश हो रही हैं, है ना ठीक है, तो मैं वो क्लास भी ला रही हूँ, और बहुत ही नॉमिनल, क्योंकि आज की रेट में देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ टैरो सिखाया जा रहा है। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि टैरो बहुत महंगा कोर्स है, बहुत महंगा कोर्स है, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार हम चाहते भी हैं सीखना, लेकिन क्योंकि वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है तो हम सीख नहीं पाते। लेकिन मैं उसको बहुत नॉमिनल प्राइस पे ला रही हूँ, और क्लासेस हमारी लंबी चलेंगी। प्रैक्टिस जितनी मैं दे सकती हूँ, देखिए मैं झूठा वादा नहीं करती आपसे कि मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस जैसा लोग करते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं एक एक कार्ड के बारे में आपको डिटेलिंग में आपको चीजें समझाऊं, और हम उसके बारे में बात करें, और फिर हम अपना ग्रुप बनाकर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे 4-5 दिन। लेकिन जैसा मैंने मेहरोत्रा जी आपसे भी कहा था कि प्रैक्टिस कोई भी कहे, आज मैं भी कहूँ तो ये एक यूं झूठ हो जाएगा कि आपने तो कहा था प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस हम 3-4 दिन करा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये उसके बाद ये हो सकता है कि हम वंस इन अ वीक जो है हम कभी कोई डाउट सेशंस ले लें, कुछ कर लें, इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं, और वो क्लास भी मैं आगे लेकर आ रही हूँ। तो जो कोई भी अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज मैसेज मी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और उसके बाद हम उस क्लास को लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रोफेशनल टैरो कोर्स होगा विद्वान? बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल टैरो, उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैंने टैरो किया हुआ है, प्रोफेशनली किया, बट एक्चुअली में क्या होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, खुद समझ जाते हैं बट किसी को बताने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा होता है। तो वो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैंने आई थिंक पहले भी किसी ने मेरे से पूछा था, 2-3 लोगों ने क्वेरी की है, तो मैंने भी, मैम सुनिए मेरी बात, मैंने भी 2 जगह से किया है ना। दोनों जगह से आप ये देख लीजिए कि दोनों जगह से मैंने 15-15 हजार में कोर्स किया है, तो 30,000 तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टैरो पे ही खर्च की। और मुझे ये 15,000 का अमाउंट ना, मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है, कोई 10 में करा रहा है, कोई 12 में करा रहा है, कोई 15, इससे 10 से नीचे आई थिंक कोई नहीं करा रहा है टैरो। लेकिन
फिर भी मुझे ऐसा लगा जब एक जगह से किया कि नहीं, अभी वो बात नहीं आ रही है अंदर से, है ना, वो जो चीज होती है ना, फिर वो तकलीफ देती है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मजा नहीं आया, इसीलिए दूसरी जगह से, है ना, इसीलिए दूसरी जगह से करना पड़ा। और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ। और मैं एस्ट्रोटॉप पे काम कर रही हूँ, और अगर आप मुझसे लेते हैं, अगर आप मेरे से टैरो सीखते हैं, तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको मैं एस्ट्रोटॉप पर भी आपको मैं प्लेसमेंट दिलवाऊंगी। ठीक है, मैं आपको वहां पर भी प्लेसमेंट दिलाऊंगी, ताकि आपका करियर जो है वो, उसमें आप टैरो के थ्रू जो है वो अर्न करना शुरू कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपकी जिसकी भी क्वेरीज हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, और जैसा मैंने, चलिए वो मंत्र लिखना था हमें, जो हमें पूजा करनी है जब, है ना, वैवाहिक सुख के लिए, तो लिखिए ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यम वर्धिनी, सर्व सौभाग्यम वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। अगर किसी का छूट भी गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैं कल इसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, और अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो मेरे ग्रेटिट्यूड वाइब से या मेरे उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे अभी बता दें, मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और उसमें मैं आपको ये पूरा मंत्र लिखकर अलग से डाल दूंगी। ठीक है, कोई ऐसा है क्या जो मेरे ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है? चलिए, सभी हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो करनी है। इसके अलावा जो है एक छोटा सा जो है एक और बता देती हूँ आपको, दिस इज द लास्ट वन। अगर आपको धन लाभ चाहिए, ठीक है, धन लाभ, ये लास्ट रेमेडी बता रही हूँ आज की क्लास की, है ना, धन लाभ। मैम ये ओम सुभद्राय नमः भी तुलसी जी का मंत्र ही है ना, ओम सुभद्राय नमः। हाँ हाँ, मैं यही करती हूँ, जल डालते टाइम ओम सुभद्राय नमः ही बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये कर सकते आप तुलसी जी को जैसे आप दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो कीजिए, और उसकी जड़ तोड़कर, जैसे मैंने प्रोसेस पूरा बताया है, बार बार बता रही हूँ, जड़ का कैसे यूज करना है यहाँ पे, आप उसकी जड़ निकालकर चांदी के ताबीज में बांधिए, है ना, चांदी के ताबीज में। और अगर वो ताबीज भी अगर मून शेप का हो तो बहुत अच्छा हो, है ना, मून शेप का हो तो बहुत अच्छा हो, उसको आप अपने गले में पहने, और साथ में तुलसी की माला पहने। ठीक है, तुलसी की माला पहने, तो इससे आपको धन लाभ होता है। साथ ही साथ जो है, अगर आप जैसे गुरुवार को अगर आप वहां से तुलसी जी से परमिशन लेते हुए वहां से एक पत्ता तोड़कर अगर आप अपने पर्स या तिजोरी में रखते हैं, तो उससे भी आपके धन लाभ के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रेमेडीज। आप इन सब रेमेडीज को जो है वो यूज कीजिए, और तुलसी जी की महत्ता को खुद भी समझिए, लोगों को भी समझाइए, और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज हैं उनको भी समझे। ठीक है, तो आई होप हम सारी चीजें कर मैम चुके हैं। तिजोरी में कोई कपड़ा में बांध के रखना कि ऐसे ही? आप वैसे भी रख सकते हो, किसी छोटे बॉक्स में भी रख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कपड़े में बांधना है, तो आप एक येलो कपड़े में बांध के रख सकते हो। मैम आप जो लास्ट में बोले ना, जो गले में तो अपने को पहनना है, उसके बाद आपने क्या बोला थर्सडे के लिए? मैंने ये कहा कि थर्सडे को आप तुलसी जी से जैसे इजाजत लेते हुए उनके पत्ते तोड़कर उसे आप पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में रखते हैं, तो ये आपके लिए मनी अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, ये मनी अट्रैक्शन का काम करता है, आपको धन लाभ के
मौके देता है। मैम आपका यूट्यूब में आया था ये वाला सर्टिफिकेट? बिकॉज आई हैव मिस्ड इट ना। बिल्कुल आएगा मैम, बिल्कुल आएगा। कल तक मैं इसको अपलोड कर दूँ, ठीक है? तो आप वहाँ देख लीजिए, थैंक यू ठीक है मैम? मैम। मैं एडिट भी नहीं हूँ आपके ग्रैटिट्यूड ग्रुप में। अच्छा, आप नहीं है। आप मुझे अपना नंबर बताइए मैम। 8130 एक मिनट मैम, एक मिनट। 8130 30 61 61 8444। 8444। क्या नाम है आपका? रेनू रायजादा। रेनू रायजादा। रायजादा। ठीक है मैम, मैं आपको ऐड कर लूँ, ठीक है मैम? थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। मैम तुलसी माला के रिगार्डिंग एक काम ये कर सकते हैं क्या कि खाली इसको 1 आवर पहन के उतार के रख दे? मीन्स लाइक कभी वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो मन नहीं होता, ऐसा होता है पहन, ऐसा तो थोड़ी देर भी पहन के रख सकते हैं क्या, या पूरे दिन ही पहनना? नहीं, बिल्कुल रख सकते हो मैम। मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरी जो तुलसी माला है वो जैसे वो चांदी में बनी हुई है वो तुलसी माला ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को अभी इस जगह पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको उतार के रख देती हूँ। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट उसको पहन के रखती हूँ, लेकिन मैं जैसे अपने जॉब पे जाती हूँ तो मैं उसको पूरा टाइम पहन के जाती हूँ और लिटरली मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है उससे। मैं उसको पहन के रखती तो मैं मॉर्निंग नहाते टाइम, नहाने के बाद पहन लेती हूँ, फिर पूजा के बाद में 1 घंटे और पहन के रख देती हूँ निकल, हाँ, क्योंकि कोई फिर पूरे दिन फिर वॉशरूम वगैरह जाओ तो मन नहीं होता ऐसा पहनने मन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही करती हूँ। हाँ, तुलसी माला भी मिल जाता है क्या, मतलब? बिल्कुल मिल मिल। और अगर आपको तुलसी माला लेनी है ना मनीषा जी, तो अगर आपके वहाँ कहीं इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल है आपके आसपास? हाँ है। अगर तुलसी माला लेनी है तो सबसे अच्छी तुलसी माला आपको वहीं से मिलेगी। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल, ओके। वहाँ मिलेगी आपको सबसे बढ़िया। मैम ये कंठ में ही टच होनी चाहिए या लंबी वाली होती है? मैम कोई भी पहन सकते हैं, वैसे वो कंठ वाली पहनते हैं लोग ज्यादा, पर मेरी वाली जो है, जो चांदी में है, वो कंठ वाली नहीं है, मेरी थोड़ी लंबी है। मुझे एक्चुअली ना यहाँ तक बांध के वो थोड़ी सी घुटन होती है। मैम दिखाइए ना आपकी चांदी में कैसे बनी हुई है। यहाँ पड़ी है ड्रेस, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ साइड। मैं ज्वेलर से बोलनी पड़ेगी ना? क्या कह रहे हैं? ज्वेलर से बोलना पड़ेगा ना? ज्वेलर्स के नहीं, पास इस्कॉन मंदिर में मिलता है चांदी वाला। देखिए, अच्छा ओके। 500 का आई थिंक आता है चांदी वाला। ओके। और ये पता है, ये एक्चुअली पहनने में भी ना बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। हाँ White जब गले में पहनती हूँ ना तो लोग देखते हैं ये क्या पहना हुआ है आप, फिर मैं लोगों को बताती हूँ ये तुलसी माला है। जेंट्स और को भी तो पहना सकते हैं ना, मतलब अगर अपना हस्बैंड को पहनाना चाहो तो कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैम कोई परहेज नहीं है क्या? भेज दीजिएगा। इसको धारण करने के लिए कोई परहेज है? देखिए मैम, मैंने अभी शायद आपने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन किया है, है ना? मैंने ये कहा कि जब हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो हमें ना एक तो नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होता है जो ये कहते हैं कि भाई प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, है ना? लेकिन मैं इसको क्या है, देखो रात के टाइम उतार देती हूँ, ठीक है? रात के टाइम उतार देती हूँ। मैं अपने जॉब से आती हूँ तो उसके बाद आकर उतार कर रख देती हूँ। जॉब पर मैं इसको पहन के जाती हूँ, ठीक है? मैं इसको पहन के जाती हूँ, बाहर कहीं भी जाती हूँ इसको पहन के जाती हूँ, घर में आकर इसको उतार के रख देती हूँ। तो मेरे लिए ना प्याज लहसुन तो देखो मैं स्किप कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिना प्याज लहसुन के तो कुछ बनता ही नहीं, एक्चुअली मैम यही बात है ना? तो मैं तो नहीं उस चीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकती, लेकिन नॉनवेज नहीं चलता इसलिए कोई टेंशन नहीं। तो थोड़ा सा ये चीजें तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा मैम इसकी एक पिक्चर भेज दीजिएगा आप अपने माला की, एक बार लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, कहती है बिल्कुल भेज दो, बिल्कुल बिल्कुल भेज दो। मैम एक चीज और की, जैसे नॉनवेज खाते तो है, नॉनवेज वेजिटेरियन है, बट कोई रोज तो खाता नहीं है, तो कभी भी खाते हुए तो मॉर्निंग निकाल के रख देती हूँ, खाते टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कम से कम टाइम में छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए कि जब अगर हम बाकी चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकते तो जब खा रहे हैं तब तो हटा दें।
हाँ नहीं नहीं खाते कभी नहीं, कोई रोज तो खाने वाले नहीं है, मैं कभी वीकेंड खाया 15 डेज पे खाया ऐसा वाला है, ये भी मतलब रोज वाले तो नहीं है हम लोग खाने वाले ऐसे। एक्चुअली मैम जो लोग स्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं ना, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हम उतने स्ट्रिक्ट होते भी नहीं है और स्ट्रिक्टली फॉलो कर भी नहीं पाते हैं उन चीजों को। पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं। नहीं, और मैम अगर कोई बोल दे कि एक दिन में छोड़ दो तो उसको मुंह पे बोल देंगे छोड़ देंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो बचपन से चलता आ रहा है वो कैसे एक दिन में छोड़ देंगे, ये भी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही है, कमिट नहीं कर सकते किसी को कि छोड़ देंगे, अब नहीं हो सकता वो। तो वो हाँ जब जी, खुद से शायद कभी होगा छोड़ देना तो शायद छोड़ देंगे, बट बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हाँ। हम कोई पूजा वूजा करके पहनना होता है कि ऐसे ही पहन लेते हैं, मतलब माला का कुछ वो करना होता है पूजा, और कि ऐसे ही? आप गंगा जल से धो लीजिए। आपको गंगा जल भी नहीं है तो मैं तो इतना ज्यादा रिजिड नहीं होती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, धूप जलाती हूँ और धूप के उसमें मैं हर एक चीज को क्लीन कर लेती हूँ कि बस इसने क्लीन कर दिया ना, मतलब मेरे लिए सब स्वच्छ है, सब साफ है, सब शुद्ध है ओके। ना। और भगवान के मंदिर से ज्यादा शुद्ध कोई जगह नहीं होती है इस घर में। अब तो मैं तो मैम अपनी छोटी सी क्वेरी है कि जो थोड़ा सा वहम पड़ता है, हम मैं जैसे दिया रखती हूँ तुलसी जी में, बट कई लोग कहते हैं संडे को नहीं रखना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, मैं बोल चुकी हूँ, आप क्लास में लेट आए हैं मैम, ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा और आपको पता चल जाएगा क्या क्या कर, ठीक है? ठीक है, तो सॉरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे इट्स ओके मैम। काजल जी कुछ कहना है आपको? हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मेरे को जो आपने विश फुलफिलमेंट का बोला ना, वो पीतल के लोटे में आपने वो जल का बोला, तो वो जब तक विश फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हमें वो जल ऐसे ही चढ़ाना है डेली? देखिए क्या होता है कि आपको जब आपको लगे कि हफ्ते में 1 या 2 बार मुझे ये चीज करनी है, तब आपको करनी चाहिए। रोज तो देखो पॉसिबल शायद हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वी ऑल आर ऑक्यूपाइड, हम कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं तो जैसे कई बार हीलिंग्स करती हूँ, जिनका मुझे लगता है कि ये हीलिंग तो मुझे रोज करनी है, तो मैं रोज करती हूँ। कोई हीलिंग मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने 11 दिन लगातार कर लिया, उसके बाद मेरी अंदर से आ जाता है कि अब मैं इसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी वो वाइब्स बनी रहे, तो मैं उसको हफ्ते में 3 बार कर लेती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको लगता है कि नहीं मुझे रोज करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे हफ्ते में 2 बार करना है, जैसे आपकी इंस्टिंक्ट आपको अलाउ करती है आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी डे कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ओके। और मैम मेरे को एक पूछना था कि क्रिस्टल के बारे में पूछना था। आप क्रिस्टल भी करते हो कोर्स वगैरह, उसका भी लॉन्च करोगे? आगे अभी रिसेंट उसमें नहीं है अभी नहीं, मतलब आप करवाते हो, क्रिस्टल भी करवा सकते हो ना? हाँ बिल्कुल करवा सकते। मैम प्लीज आप क्रिस्टल करवा दीजिए, क्रिस्टल कोर्स तो करना है, क्रिस्टल का प्लीज करवा दो। जो क्रिस्टल होते हैं मैम वो स्पेसिफाई तो नहीं कि हमें लेफ्ट में डालने या राइट में डालने, वो तो एनर्जी पे वर्क करते हैं ना? नहीं, एनर्जी पे वर्क करते हैं मैम, लेकिन क्या होता है कि जैसे आप अगर राइटी है, आप जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, हाँ, सुनिए मेरी बात, जैसे मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, तो राइट हैंड जो मेरा है ना वो मेरा गिवर हैंड, ठीक है, मेरा रिसीवर हैंड जो है ना वो लेफ्ट हैंड। तो फिर आपको, क्योंकि आप यूनिवर्स से कोई चीज अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, वो ब्रेसलेट पहनने के पीछे कारण क्या है? यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग, है ना? आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो या प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, व्हाटएवर यू वांट टू अट्रैक्ट, तो आपका जो रिसीविंग हैंड है ना उसमें पहनना चाहिए आपको। अब आप लेफ्टी हैं तो आपको किस में पहनना चाहिए? आपको राइट हैंड में पहनना चाहिए, क्योंकि वो आपका रिसीविंग हैंड होगा। और रात को निकाल के सोना है ना? मैं बिल्कुल यही करती हूँ कि मैं रोज रात को अपने सारे ब्रेसलेट्स उतार कर भगवान के मंदिर में ही रखती हूँ। जैसे हम लेट सोते हैं बट हम मंदिर तो जल्दी बंद कर देते हैं, तो फिर उसकी पे कैसे करें? मंदिर बंद कर सकते हो तो मतलब रख भी नहीं सकते हो क्या ऐसा? मतलब जैसे मंदिर सपोज 9 बजे बंद कर देते हैं और सोते 11 बजे, तो फिर 9 बजे उतार दो ना, क्या दिक्कत है? 9 बजे उतार दो, ठीक है ना? 9 बजे उतार के रख दो, क्या दिक्कत है ना? थैंक यू मैम। चलो वेलकम। ठीक है, एनीबडी एल्स? कोई किसी को कुछ कहना है? मैम थैंक यू फॉर दिस कोर्स। मैम मेरे को ये बोला, जैसे मैं ये बहुत दिन से ये वाला पहन रही हूँ, तो
तो मैं उतारती नहीं हूँ। कौन लेकिन सा? अब आप बोले ना, ये वाला जो क्रिस्टल, आपको ये वाला है मेरा क्रिस्टल, देखिए मैम, अच्छा ठीक ये है। ब्रेसलेट, ये मैं बहुत दिन से मैंने लेकिन उतारती नहीं। तो ये अब मैं, ठीक है, मैं, अब आप बोल रहे हैं तो मेरे को उतार लूंगी, तो अब मैं उतार के रख सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल उतार के रख सकते हो, बिल्कुल उतार के रख सकते हो, है ना। उतार के रखा करो रोज रात को, बल्कि अच्छा है। अच्छा, थोड़ा उतार के Okay, ma'am. रखोगे तो वो वहां पर पॉजिटिव, क्योंकि हम दिन भर में पता नहीं कितने नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, है ना, तो उनकी नेगेटिविटी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप भगवान के मंदिर में रखोगे, वहां कोई नेगेटिविटी नहीं है, वहां पॉजिटिविटी है, वो पूरी रात में बढ़िया चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो इस पे पूर्णिमा वगैरह पर आप इनको बाहर रखा कीजिए, चांद की रोशनी में रखा कीजिए, है ना, उनसे चार्ज किया कीजिए। तो इनको बीच बीच में और मैम चार्जिंग। जब सुबह पहनूं तो सुबह पहनते समय कुछ करना होगा? नहीं नहीं, सुबह पहनते आप बस भगवान जी को प्रार्थना कर दीजिए कि बस आपने इसको एनर्जी से भर दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू वियर इट अगेन, थैंक यू सो वेरी मच। ग्रेटिट्यूड शुड बी द एटीट्यूड ऑफ योर लाइफ। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, है ना, कि ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का एटीट्यूड होना चाहिए हर चीज। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए एंड करें सेशन को। थैंक यू Thank सो you मच। so Ma'am, very thank much. you.